आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिफ्रैक्शन है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़े थे। तो सबसे पहले ये समझेंगे कि रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में डिफरेंस क्या होता है। जैसे हमारा लास्ट जो टॉपिक था हमने क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन पढ़ा था। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे। रिफ्लेक्शन में क्या क्या था? प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा था। फिर हमने क्या पढ़ा था? स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ा था। प्लेन मिरर क्या होता है? जो आपका वर्चुअल इमेज जहाँ पर बनता है, जो आपका इमेज कहाँ पर है, स्क्रीन पे ऑब्टेन हम नहीं कर सकते हैं। और फिर हमने पढ़ा था स्फेरिकल मिरर के बारे में। स्फेरिकल मिरर क्या था? कोई एक स्फेयर बना दो, उसका कट पीस कर दो, उसे काट दिया, वो मेरा क्या बन जाता था? स्फेरिकल मिरर। फिर हमने ये पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर भी दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? कॉनकेव, और दूसरा क्या होता था? कॉन्वेक्स। और फिर हमने कॉनकेव में क्या पढ़ा था? कॉनकेव में भी पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन के लिए 3 रूल होता है। पढ़े थे ना 3 रूल? क्या क्या? पहला रूल क्या था? याद करो। पहला रूल क्या था? कि रूल यह था कि अगर एक प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन है तो वो कहां से पास करता था? फोकस से पास करता था। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा था रूल। तो ये जब फोकस से यहां पास किया कुछ ऐसा था, ये आपका हो गया पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। दूसरा रूल फिर हमने क्या पढ़ा था? अगर लाइट फोकस से हम अगर उसे पास करा देंगे तो वो क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाता था। जैसे अगर ये हमारा फोकस हमने ले लिया यहां पर स्ट्राइक किया मिरर पे, और ये पैरेलल हो गया आपके प्रिंसिपल एक्सिस के। ये हमने पढ़ा था रूल नंबर 2। फिर नेक्स्ट क्या था? रूल नंबर 3 क्या था? तो रूल नंबर 3 आपका था कि अगर हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दें, ये आपका पोल हो गया, ये फोकस है, दिस इज द मिरर, कॉन्केव मिरर, ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम लाइट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा देंगे, लाइट का जाएगा, रिट्रीट हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। ये भी हमने पढ़ा था। गया फिर वापस आ गया। इतना तो पढ़े थे। इसलिए यहाँ पे क्या होता था? एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दोनों क्या हो जाता था? 0 हो जाता था। मतलब सेम लाइन में जाता था फिर वापस चला जाता था, और ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन जाता था। ये 3 कंडीशन हमने पढ़ा था। किसके केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। और उसके बाद हमने उसमें पढ़ा था कि इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। टोटल हमने कितना टाइप का पढ़ा था? 6 टाइप का पढ़ा था। क्या क्या पढ़े थे? याद करो जरा। जो सबसे पहला कंडीशन क्या था? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर हो? इंफिनिटी पे। ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पे होगा तो इमेज कहां बनेगा? फोकस पे बनेगा। कोई भी अगर इंफिनिटी से हमने ले लिया ऑब्जेक्ट और फिर यहां से भी ले लिया तो ये कुछ ऐसा बनता था। इमेज हमारा कहां बना? फोकस पे बना। और ये जो फोकस पे जब इमेज बनेगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, जब मेरा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होगा तो इमेज फोकस पर बनेगा। और कैसा इमेज बनेगा? कॉनकेव में रियल एंड इन्वर्टेड। आपका इसमें जो टोटल 6 कंडीशन है उसमें से 5 कंडीशन में इमेज कहां बनता है? वो जो बनेगा रियल एंड इन्वर्टेड बनता है। और सिर्फ एक ही कंडीशन होता है जहां पे इमेज आपका बनता है वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल एंड इरेक्ट कब? when the object is between pole and focus। ये हमने पढ़ा था। तो आज हम उसको सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट क्या था आपका इसमें? पढ़ा था। तो ये जो हमारा 5 केस है इसमें, यानी इन 5 केसेस आपका जो इमेज बनेगा वो क्या बनेगा? रियल एंड क्या हो जाएगा? इन्वर्टेड। और बाकी एक केस में व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, तब उस केस में मेरा बनेगा इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो ये मेरा पहला कंडीशन हमने क्या बोला? जब हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर होगा? इंफिनिटी पे होगा। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी द इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, और इमेज क्या होगा? हाईली डिमिनिश्ड होगा। फिर उसके बाद अगला कंडीशन क्या था? अब सबसे पहले यहाँ पे फोकस पे था, अब हम ले लेंगे ये, सॉरी फोकस नहीं, कहाँ बोले हमने? ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी पे। फिर उसके बाद इंफिनिटी से आगे बढ़ेंगे, जब हम क्या ले लें? बियॉन्ड सी ले लेंगे। अगर हम सी से यानी बियॉन्ड ले रहे हैं, सी से पहले ले रहे हैं, तो उस केस में क्या हो जाएगा मेरा इमेज? वो भी देख लेते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया? आपका पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लाइट को फिर पास करो किससे? प्रिंसिपल एक्सिस से।
के पैरेलल पास कराएंगे और वो कहां से क्रॉस करेगा, फोकस से क्रॉस करेगा। अच्छा, दूसरा कंडीशन हमने क्या बोला था, जब हम ऑब्जेक्ट को क्या ले लें, बियॉन्ड सी ले लें। ये हमने इस टाइप का कुछ बनाया था और फिर हम इसे क्या करते थे, जब हम सी के बियॉन्ड लिया और उसके बाद हमें इसको क्या कराना है, फिर जो 3 कंडीशन पढ़े थे उसी पे हम काम करेंगे कि एक बार जब लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, फोकस से पास करे, दूसरा जब अगर फोकस से पास कराएंगे तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, और तीसरा क्या हो जाएगा, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराएंगे तो वो सेम डायरेक्शन में वापस आ जाएगा। When the object is beyond C, तो हम यहाँ पे देखो थोड़ा सा इसको और ये कर दो, इसको और अगर हम एक अच्छे से बनाएं, इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये देखो इमेज हमारा छोटा पड़ जा रहा था, यहाँ पे हमने ऐसे लिया, फिर इस चीज को किया, फिर यहाँ पे हमने लिया था पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हमने कहीं यहाँ पे ले लिया तो ये देखो यहाँ पे ऐसे गया, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऐसे आ जाएगा। अब उसके बाद दूसरा हम लाइट यहां से कराएंगे, पहला लाइट यानी हमें हमेशा 2 लाइट को पास कराना होगा। पहला लाइट हमने क्या किया, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल पास कराया तो वो फोकस से क्रॉस करेगा, और दूसरा क्या किया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम पास करा देंगे, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराते हैं कुछ ऐसा जाएगा। तो ये दोनों लाइट इंटरसेक्ट कहां पे किया, लाइट रे यानी रे लाइट इंटरसेक्ट इस पॉइंट पर किया। ये आपका इमेज बना, अगर ये ए बी है तो हमने क्या ले लिया, इसको ये जस्ट रियल एंड इन्वर्टेड, इसको हम नाम दे देते हैं बी और इसको नाम दे देते हैं ए। तो ए यहां हो गया, बी ऊपर, अब यहाँ बी नीचे, ए है, ये आपको दे दो ए डैश बी डैश दे दो। इस केस में आपका क्या हो जाएगा, देख लो सिंपल है। फिर से अगेन इमेज क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड और वर्चुअल हो जाएगा, सॉरी वर्चुअल नहीं, क्या हो जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड, और इमेज क्या हो जाएगा, डिमिनिट हो जाएगा। फिर इसके बाद वाला क्या कंडीशन था, याद करो, थर्ड कंडीशन। पहले हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। फिर हमने क्या पढ़ा था, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड सी। अब हम पढ़ेंगे व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सी, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हो, उस केस में इमेज हमारा कैसा बनेगा और कहां बनेगा। देखो अब इसको भी, इसको नोट डाउन कर लो। अगला कंडीशन, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड, क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल, फोकस, सी। हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा, इसको नाम दे दिया ए बी। फिर ये कहां से पास, देखो यहां पे सिंपल फंडा, पास करा दो, लौट आओ, ऐसे ले लेते हैं। फिर हमने क्या बोला था, अब याद करो, देखो उस केस में हमने क्या लिया था, लाइट एक तो लाइट हमने क्या किया, प्रिंसिपल एक्सिस से लिया था और फोकस से क्रॉस करा दिया। लेकिन अब जो दूसरा लाइट होगा, अब वो हम कहां से लेंगे, तो वो हम यहां से ले लेंगे, फोकस से ले लेंगे, और ये दोनों क्या हो जाएगा, कुछ इस तरह से बनेगा, यानी यहां पर ये कुछ ऐसा मिल जाएगा। तब ये आपका जस्ट सेम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज हो जाएगा, यानी जो ऑब्जेक्ट का साइज होगा वही आपका क्या हो जाएगा, इमेज का साइज हो जाएगा। तो इसको आप नाम दे दो, यहां पर अगर ए लिया, इधर ले लिया ए डैश बी डैश ले लिया, ये आपका कंडीशन हो जाएगा। इस तरह से ले लो इसको, ये आपका था थर्ड कंडीशन। नेक्स्ट क्या था, फोर्थ कंडीशन, जब हम कहां से ले, सी और एफ के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो इमेज मेरा कहां बनेगा, इधर आ जाएगा। जब हम एफ पे ले लेंगे तो मेरा इमेज कहां बनेगा, फिर जब हम एफ और पी पे लेंगे तो इस तरह से हमारा सब बनता चला जाएगा। तो अब देखो नेक्स्ट कंडीशन, फिर जब हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, ये हमने ले लिया यहां पे पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये कंडीशन मेरा क्या हो जाएगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट मींस बिटवीन सी और एफ। तो अगेन लाइट यहां से पास करा दो, फिर ये फोकस से पास कर जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा। इसको नाम दे दो ए बी दे दो। अब उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब देखिए इस बार जो एक लाइट यहां से पास कराओ, कहां से, फोकस ऐसे पास करेगा, और ये आपका थोड़ा सा ऐसे इसको ले लो, और ये आपका थोड़ा ऐसे इधर आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये थोड़ा आपका पीछे बनेगा हल्का। यहाँ पे अगर आपका सी है, यहाँ पर आ जाएगा। इसको नाम दे दो ए बी, ये आपको ऑलरेडी पहले से दिया हुआ था ए बी।
मेरा इमेज कहां बन गया, पीछे बन जाएगा। अगला केस हम क्या ले लें, जब हम ऑब्जेक्ट कहां पर रख लें, बिटवीन एट एफ पे रखें। जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा, इमेज कहां बन जाएगा, इंफिनिटी पे। और जो लास्ट केस है, जो 6 नंबर केस है, जब ऑब्जेक्ट हम रखें बिटवीन फोकस एंड पोल, तो उस केस में इमेज आपका कहां बनेगा, वो बन जाएगा ये साइड बनेगा। जब हम देखो इसका अगला कंडीशन बनाते हैं, जब हम कहां ले लें, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बिटवीन एफ एंड पी, पोल एंड फोकस, उस केस में हमने ऑब्जेक्ट यहां रखा, तो लाइन यहां ऐसे ले लिया पैरेलल, फिर ये फोकस से पास कर जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले जाएंगे, ये कुछ ऐसा जाएगा। ये थोड़ा सा और इसको एक्सटेंड करना होगा आपको। देखो फिर से इसको देखो,